गुड मॉर्निंग। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर में ईपीसी कोर्स के अंतर्गत देखेंगे फिजिकल एजुकेशन ऑफ योगा। तो सारी यूनिट्स बता दी गई है, केवल ऊपर दिया गया है जो ऑब्जेक्टिव्स इसमें एक बताए थे, जिसमें वो था क्या नाम, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ, यानी शारीरिक शिक्षा का मानव जीवन में महत्व एवं समझ, इसके बारे में बताया जा चुका है। तो अब इसके आगे है लिस्ट द डिफरेंट प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी शारीरिक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रम की सारणी बनाना है। तो पहले एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी खेल संबंधी कुछ क्रियाएं हैं, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला है व्यक्तिगत खेल, इंडिविजुअल गेम। दूसरा है दलीय खेल, टेम जिसको कहते हैं, तालबद्ध, राइथमेटिक। तो अब तालबद्ध खेल में है फोल डांस, यानी लोक नृत्य, जिम्नास्टिक है, एरोबैटिक व्यायाम है एक्टिविटीज। दूसरा आधारभूत व्यायाम, फंडामेंटल एक्सरसाइज है। तीसरा है उपचारात्मक एवं सुधारात्मक क्रियाएं, रिमाइंडियल एंड कोरेक्टिव एक्सरसाइज। चौथा है आत्मरक्षक या आत्मरक्षात्मक क्रियाएं, सेल्फ डिफेंस एक्टिविटीज़। पाँचवा है जिम्नास्टिक है। छठा है यौगिक क्रियाएं, यौगिक एक्सरसाइज। और सातवां है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, यानी मनोरंजनात्मक क्रियाएं। लास्ट है इसमें लेड ऑफ गेम, लेड ऑफ गेम यानी पूरक खेल। तो हम इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेंगे। पिछले वीडियो में बताया गया है, आप देखेंगे पेज संख्या 8 से लेकर के 12 तक, तो उसमें दिया गया है पूरा, लेकिन संक्षिप्त में हम थोड़ा सा इसका अध्ययन कर लेते हैं। पहला क्या बताया था, एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी खेल कूद संबंधी क्रियाएं। देखिए पहला, प्राय खेल कूद व्यक्ति के लिए आवश्यक व्यवहार माना जाता है, जिसका संबंध शारीरिक गतिशीलता से है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रकार के खेल आते हैं, जो बताया गया है सारणी में: व्यक्तिगत खेल, दलीय खेल और तालबद्ध खेल। यही नहीं, बच्चों के स्कूलों में मास ड्रिल है, मार्चिंग है, लेजियम है, टिपरी बैंड है, ड्रिल है आदि क्रियाओं के माध्यम से संगीतात्मक व्यायाम किए जाते हैं। इन सभी क्रियाओं को संगीत की लय के साथ ही की जाने वाली रायथमिक कहा जाता है। तो इस प्रकार के सभी कार्यक्रम शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत, क्षेत्र आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें सब दिया गया है। तो फिर लोक नृत्य है, सभी प्रांतों में अपने अपने राज्यों में लोक नृत्य होते हैं, चाहे वो कोई भी राज्य हो, सबके अपने अपने। जैसे पंजाब का है भांगड़ा है, मणिपुर का है मणिपुरी नृत्य है, गुजरात का है गरबा है इत्यादि, मतलब इस तरह से हैं। अब इसके बाद में जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक नृत्य। तो इस नृत्य से व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में व्यायाम मिलता है, शरीर को लचकदार तथा शारीरिक संतुलन बढ़ाने में जिम्नास्टिक का विशेष महत्व है। इन सभी कार्यक्रम शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला बताया एरोबिक एक्सरसाइज, डांस, एरोबिक डांस। यह व्यायाम जिम्नास्टिक से भिन्न नहीं है, परंतु इसमें संगीत के धुन पर व्यक्ति को तालबद्ध ढंग से अभ्यास कराया जाता है। इस प्रकार के व्यायामों का आज विशेष रूप से प्रचलन है। प्रचार, मीडिया, टीवी द्वारा भी इस प्रकार के व्यायामों को नियमित दिखाया जाता है। प्रांतीय, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस व्यायाम की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। दूसरा बताया आधारभूत व्यायाम, फंडामेंटल एक्सरसाइज। तो इस आधारभूत व्यायाम द्वारा शरीर संतुलन को बनाए रखने का
प्रयास किया जाता है। यह व्यायाम आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ व्यायाम है, जिसके अंतर्गत चलना फिरना, चढ़ना उतरना, भागना दौड़ना, तमाम प्रकार की क्रियाएँ शामिल होती हैं। तीसरा बताया उपचारात्मक एवं सुधारात्मक, यानी रीमेडियल एंड क्रिएटिव एक्सरसाइज। तो इस प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत बच्चों की शारीरिक विकृतियों, जो विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ, किसी भी प्रकार का दोष होता है, कमजोरी है, इसको दूर करने का इस एक्सरसाइज से प्रयोग किया जाता है। तो अगला बताया कि आत्मरक्षात्मक क्रियाएं, सेल्फ डिफेंसिव एक्टिविटीज़, यानी आत्मरक्षात्मक क्रियाएं। इस प्रकार की रक्षात्मक और आत्मरक्षात्मक क्रियाएं दो दृष्टिकोणों से की जाती हैं। एक तो विभिन्न रोगों एवं व्याधियों से अपनी रक्षा के लिए, दूसरे विभिन्न खतरों से अपनी रक्षा के लिए। तो प्रथम प्रकार की गतिविधियों में सैर करना, लंबी दूरी तय करना, पैदल चलना, तेज चलना, प्रकृति की जैसे मछली पकड़ना और तमाम ये सब एक्टिविटीज़ आती हैं। तो अगला बताएं क्या, जिम्नास्टिक। तो जिम्नास्टिक से होता क्या है, शरीर सुडौल, संतुलित तथा लचकदार बनता है। जिम्नास्टिक के द्वारा व्यक्ति इस कला का प्रदर्शन करने के साथ ही साथ इसे व्यवसाय के रूप में भी जोड़ सकता है। जैसे सर्कस है, सर्कस में तमाम प्रकार की एक्टिविटी किए जाते हैं। कलाकार अपने कला के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों को दिखाते हैं। अगला पॉइंट बताया क्या, यौगिक तथा आसन, यौगिक एक्सरसाइज एंड पोस्टर्स। यौगिक क्रियाएं आज ही नहीं, चिरंतन काल से प्रचलित हैं। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा योग साधना द्वारा ही दीर्घायु व निरोगता प्राप्त की जाती है। यौगिक क्रियाएं सहज, दीर्घजीवी एवं असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाने वाली क्रियाएं होती हैं। जीवन की बढ़ती समस्याओं, तनाव एवं कठिनता भरी जिंदगी में यौगिक आसनों एवं यौगिक क्रियाओं की आवश्यकता को आज जन जन ने स्वीकार किया है। तो पहले बताया गया था कि मतलब प्राचीन काल में 84 लाख यौगिक क्रियाएं होती थीं, बाद में फिर 32 लाख, फिर इससे घटते घटते तो फिर अनेक प्रकार के आसन जो रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार है, ये भी आसन, तान पादासन, धनुरासन, नौकासन, मयूरासन, सलासन, आज तमाम प्रकार के आसन हैं जो विभिन्न प्रकार की व्याधियों से छुटकारा देते हैं। अगला पॉइंट है मनोरंजनात्मक क्रियाएं, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़। दिन भर की थकान और अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत मनोरंजन की क्रियाओं का भी प्रावधान है। जैसे कैंपिंग, पर्वतारोहण, सैर सपाटे, तमाम प्रकार की आती हैं इसमें। तो केवल व्यक्ति तरोताज़गी अनुभव करता है, इससे एक्सरसाइज से शरीर स्वस्थ और तरोताज़गी हो जाता है, बल्कि इसे व्यक्ति की मानसिकता को भी एक स्वरूप दिशा मिलती है, स्वस्थ दिशा मिलती है। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो शारीरिक क्षेत्र के, शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। लास्ट इसमें बताया लैड ऑफ गेम्स, यानी पूरक खेल। तो यह खेल विशेष रूप से छोटी आयु के बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं। इन खेलों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि कम समय में खेले जाते हैं तथा इसके नियम भी बहुत सरल होते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए मतलब पूरे खेलों का आयोजन कक्षाओं में किया जाता है। कि जैसे 40 मिनट की घंटी है, 35 मिनट की घंटियाँ चलती हैं, तो उसमें टाइम टेबल बना दिया जाता है, समय सारणी उसमें बना दी जाती है बच्चों को खेलने के लिए। तो आज के वैज्ञानिक एवं आधुनिक युग में स्पर्धा के जंजीरों से जकड़ा हुआ मनुष्य केवल मशीनरी जीवन को जीने के लिए मजबूर हो गया है। परिणाम स्वरूप कोई पैदल नहीं चलना चाहता है, कोई कृषि कार्य नहीं करना चाहता, सारे काम मशीनरी हो गए। इससे
लोगों को समस्याएं उत्पन्न हो रही। तो इसमें भी कोई संदेह नहीं कि उसका अपने स्वास्थ्य के प्रति या उपेक्षापूर्ण रवैया उसे दिनों दिन कुस्वास्थ्य, बीमारी और अनेक शारीरिक और मानसिक व्याधियों का शिकार बनता जा रहा है। परंतु अभी एक आशा की किरण बाकी है जिसे भावी पीढ़ी को मार्गदर्शन किया जा सकता है। थैंक यू।